हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखने वाले हम सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने देखा था, जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 के हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, जो आपका बेसिकली है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है, तो आइए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है सब्स्टिट्यूशंस मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो आपका एक्सरसाइज 3.2 वही डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसी को ना क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को आइए देखते हैं। उससे पहले अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सवाल, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशंस में ना सबसे पहले हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिख देंगे, है ना। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी को क्वेश्चन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक चीज़ और समझना पड़ेगा हमको ना। मान लीजिएगा सॉल्व करते समय ना कभी आपको 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये हमेशा ऑलवेज होता है ना, ऑलवेज होता है 2 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। इफ अगर सॉल्व करते समय इसको कभी आपको 0 इक्वल टू 2 मिल गया, तो कभी नहीं एग्जिस्ट करता है ना, तो इस केस में आपको नो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब कोई अगर ऐसी दो वैल्यू मिल जाए जो इक्वल दिखा और इक्वल रियली में नहीं होता है, तो कभी एग्जिस्ट नहीं होता है ना, कभी ये संभव नहीं, पॉसिबल नहीं, तो इसलिए नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर देगा। क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, लेट इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेप 1 एज इट लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, नेम देंगे इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका है, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में है, इसमें से 1 या 2 में से कोई इक्वेशन चूज कर लेंगे। 1 और 2 में से हम सपोज कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। उसमें से ना किसी वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट वाले वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। सबसे हम पहले चूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ना, तो हम y की वैल्यू लिखते हैं x के टर्म में। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 4। ओके, नाउ लेट इक्वेशन नंबर 3। चूंकि चूज किया था इक्वेशन 2 को, इसलिए हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में नहीं पुटअप करेंगे, इसको पुटअप करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। अगर हम 1 चूज किए होते तो इसको हम 2 में पुट करते। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो यूजिंग 3 in 1 वी गेट, चूंकि चूज 2 किया था तो इसलिए लिखेंगे यूजिंग 3 in 1 वी गेट। तो देखिए, अब इसको 3 को 1 में यूज कीजिए, जहाँ पे y लिखा गया वहाँ x माइनस 4 लिख सकते हैं। तो दिस इज x, y की वैल्यू x माइनस 4 है ना, यहाँ पे देखिए, तो y की वैल्यू हम लिख देंगे x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 14। अब इस 4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, x प्लस x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x की 4 प्लस 14 हो जाएगा ना। अगर 4 प्लस 14 हो जाएगा तो अगर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का यहाँ पे डिवाइड देंगे, 4 प्लस 14 18 हो जाएगा, और 18/2, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइनली आपकी क्या आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की जो वैल्यू है वो 9 आ चुकी है ना। यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 9 आ गई है ना। तो x की वैल्यू जब 9 आ गई तो इसको यूज कर लेंगे किस में, ताकि हमें y की भी वैल्यू मिल जाए। तो 3 में, यूजिंग x इक्वल टू 9 in 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, x जो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4 ना, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, फाइनली 5 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई ना 14 है, तो 9 प्लस 5 14 हो, वेरीफाई कर रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 5 क्या हो रहा है, 4, वेरीफाई कर रहा है। तो फाइनली इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, हम लोग आंसर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का 1 का सेकंड क्वेश्चन। इसी को भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में हम इसको क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाला क्या है यहाँ पे देखिए, वेरिएबल एस और टी है। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। एंड एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, इसको 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी इक्वेशन किसी के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हम 1 चूज कर लेते हैं, सपोज 1 चूज कर लेते हैं, फ्रॉम 1 या 2 कोई भी चूज कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ एस की वैल्यू हो जाएगा टी प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम 3 मान लेंगे, क्योंकि 1 चूज किया था ना, तो इसको हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। नाउ यूजिंग 3 इंटू, नाउ यूजिंग 3 इंटू वी गेट, देखिए हम 3 को यूज कर लेते हैं 2 में। तो देखिए एस की वैल्यू क्या है, टी प्लस 3 ना, तो यहाँ पे देखिए टी प्लस 3 हो जाएगा एस की जगह पे। यहाँ अपान कितना है, अपान है 3, अपान 3 है, प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। इसको हम राइट साइड में देख लेते हैं, ठीक है। राइट साइड में देखते हैं, अब इसी को सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, फाइनली एलसीएम आ जाएगा, वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो इधर देखिए 2 का 3 है ना, तो 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऑफ टी प्लस 3, ये प्लस है तो प्लस है ना, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, यहाँ पे 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना, 36 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5t है ना, 6 को उधर भेज देंगे राइट साइड में, तो 36 माइनस 6, तो फाइनली 5t की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 30। तो t की जो वैल्यू आएगी वो 30/5 हो जाएगा, ठीक है। 30/5 6 टाइम्स चला जाएगा, तो t की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, 6 आ गया। आप देख सकते हैं t की जो वैल्यू 6 आ गई ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, t की जो वैल्यू 6 आ गई है फाइनली, ठीक है, ये 6 है आपका। तो t की वैल्यू 6 आ गई, तो इसको यूज कर लेंगे 3 में। नाउ फ्रॉम 3, इसको इधर देख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 3 एस की वैल्यू कितना है, t प्लस 3 है ना, तो अभी हमने एस की वैल्यू कितना सॉल्व किया, 6, तो देखिए 6 प्लस 3 हो जाएगा, जो एस की वैल्यू आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा, 9। तो आप देख सकते हैं इसका भी सोल्यूशन आ चुका है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। इसको सेटिस्फाइड करके भी आप देख सकते हैं, अगर s माइनस टी करेंगे ना, 9 माइनस 3 सॉरी 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 9/3 मतलब 3 हो जाएगा, एंड 6/2 ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये अपना आंसर सही है। क्लियर है, आई होप एक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अब ऐसे यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी सॉल्व कर लेना। तो देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, लेट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि a1/a2 3/9 इक्वल टू b माइनस 1/3 प्लस 1/3 3/9 इज इक्वल टू ये भी आ जा रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, अगर कंपेयर करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ इसे सॉल्व करना है ना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो चूज कर लेते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका y हो जाएगा, y को राइट साइड में, 3 को इधर बुला लिया है ना लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो फाइनली y को लिख सकते हैं 3x माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। चूंकि इक्वेशन 1 चूज किया था तो इक्वेशन 1 में नहीं पुट अप करना है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ना, यूजिंग 3 इंटू वी गेट।
Now using 3 into we get 2 we get। देखिए यूज कर लीजिए, जहाँ पे y लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9x है ना, तो 9x लिख दीजिए माइनस 3y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 9 ना। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए सॉल्व कीजिए तो 9x माइनस 9x 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा 9 तो माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल हो गया 9 इज इक्वल टू 9 आ गया ना। अभी हमने बताया था ये ऑलवेज होगा ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू है ना। तो आप ये देख सकते हैं हमेशा ट्रू है ना, तो मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर आप सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो मतलब ये दोनों की लाइन कैसा है, तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस have infinite number of solutions, have infinite number of solutions। सोल्यूशन आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो फिर अगेन वही चीज सोल्यूशंस में लिखेंगे। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या है वो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके ना दोनों में इसको डेसिमल को ब्रेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आपको डेसिमल से थोड़ा सा दिक्कत है तो फाइनली इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर लें, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करें बहुत साइड, तो डेसिमल चला जाएगा, तो यही कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो बेसिकली इसको 1 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। नाउ अब कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए आप। नाउ फ्रॉम 1 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ना, इसको इधर भेज देंगे 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो आएगी 13 माइनस 3y अपान 2 हो जाएगा। इसको हम 3 मान लेंगे। अब इसी को इक्वेशन 2 में यूज कर लीजिए। तो यूजिंग 3 इंटू वी गेट, यूजिंग 3 इंटू वी गेट, यूज कीजिए 4। x की जो वैल्यू है क्या है 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 26 हो जाएगा। 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम इधर, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए इसको हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा इसको, 26 को इधर भेज देंगे तो, और यहाँ पे माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 ना, तो y इक्वल टू क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देख सकते हैं y की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो फ्रॉम 3, नाउ फ्रॉम 3 x की वैल्यू कितना 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 13 माइनस 3 y की वैल्यू कितना है 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 9 बाई 2 हो जाएगा। तो x को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगा अपान 2। 4 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गया आपको, x की वैल्यू आपको मिल गया 2।
एंड y की वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। चाहे तो यहाँ पे सेटिस्फाइड करा के देख सकते हैं ना, 2 2 या 4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9, 0.9 हो जाएगा। 0.4 और 0.9 1.3 होता है। अब यहाँ पे देखिए x का 0.8 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 0.8 और 1.5 2.3 होता है, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन सॉल्यूशंस में, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर √2x plus √3y is equal to 0. Now let equation number 1, √3x minus √8y, this is equal to 0. Now let equation 2, अब किसी में से ना 1 और 2 में से किसी को चूज कर लीजिए। Now choosing from 2 √3x minus under √8y is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, x की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली, इधर प्लस हो जाएगा √8y अपान √3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 मान लेंगे। तो यूजिंग 3, 2 को चूज किया तो 1 में पुट करेंगे। यूजिंग 3 in 1 we get, यूजिंग 3 in 1 we get। ठीक है, तो यूज कर लीजिए इसको। तो √2 x की वैल्यू क्या है, √8 इंटू √3, √8 by √3 प्लस y इंटू √3, दिस इज y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे। जब हम यहाँ पे जब हम y कॉमन कर लेंगे ना, देखिए ये √2 इंटू √8, √16 कौन लिख सकते हैं 4, ये 4 by √3 बचेगा यहाँ पे आपको, प्लस यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका सारे का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी आपका, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे √3 का इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको डिवाइड दे देंगे, तो ये 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 0 ना, ये नॉन 0 है, y की वैल्यू 0 ही होना पड़ेगा। इसको 0 लाने के लिए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ फ्रॉम व्हाट 3, x की जो वैल्यू आ जाएगी √8 इंटू √3, y की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आंसर में लिख देंगे। आंसर जो होगा आपका x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ओके।